आरोप लगाए कि खुल के भीतरघात किया है, छुप कर नहीं किया, खुलकर भीतरघात करा है राजेंद्र भाती ने। और उसके बाद हरीश चौधरी ने आज बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने यहां तक कि कल का भी इंतजार नहीं किया कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं, उसके पहले ही एक बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया और घनश्याम जो राजेंद्र भाती हैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की जो कार्रवाई है वो यहां पे की गई है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, अब से करीब 1 घंटे पहले दतिया में राजेंद्र भाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि मुझे बीजेपी से ऑफर मिला था। राजीव लगातार यहां पर दतिया के चुनाव को देख रहे हैं। राजीव, जब थोड़ी देर पहले राजेंद्र भाती से आपकी बातचीत हुई थी, क्या बयान था उसका और अब जो कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की है इसको कैसे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, राजेंद्र भारती से अभी शाम को हमारी जब बात हुई थी तो उनका एक कहना था कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमें ऑफ़र दिया जा रहा है। हमें अभी भी मतदान के पहले भी ऑफ़र दिया गया था और उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप एक बार हमारी मदद कीजिए तो हम आपका जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उससे कहीं ना कहीं मदद करेंगे। इतना बड़ा बयान देने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का बड़ा ये फैसला आया है, उन्हें निष्कासित किया गया है। और लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे जिस दिन से मतदान हुआ था उसके बाद से। ये राजीव एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है। पूरे इलेक्शन के प्रचार को आपने करीब से देखा, राजेंद्र भारती की क्या भूमिका थी इस पूरे प्रचार के दौरान? क्या वो सक्रिय रहे? क्या उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा? देखिए, जैसे ही नामांकन हुआ उस दिन नामांकन के दौरान भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ राजेंद्र भारती नहीं पहुंचे थे। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी उनके साथ मौजूद थे तो वहां पर जैसे तैसे करके उन्हें मनाने के बाद वो पहुंचे, लेकिन मंच पर फिर भी नजर नहीं आए। उसके बाद मंच के बाद भी वो प्रचार प्रसार में कहीं भी नजर नहीं आए और देखने को मिला वो कहीं भी। लास्ट में जब कांग्रेस ने आखिरी जो अपनी रैली निकाली, लास्ट जो 29 तारीख को रैली निकली, घनश्याम सिंह मंच की बड़ी खासियत भूपेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे पास तक खबर पहुंच रही है वो साफ तौर पर उसमें निकल करके आ रहा है कि भीतर घात भी किया। जी वासु, और भूपेंद्र जी के पास जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे भी बिल्कुल। वासु, बिल्कुल वैभव, मैं आपके ही सवाल को आगे बढ़ा रहा था और मैं भी भूपेंद्र जी से ये पूछना चाह रहा था क्योंकि हम तो भूपेंद्र जी के साथ लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठकर भी बहुत चर्चा करते हैं और वो अक्सर ये कहते हैं कि पार्टी अनुशासन पे काफी काम कर रही है। तो सर, ये चुनाव दर चुनाव जो अनुशासन ठीक होना चाहिए था वो बिगड़ क्यों रहा है? नहीं, ये तो अनुशासन को ठीक करने की तो एक कवायद है और उसी के आधार पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगर जब आप देखिए कि व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि बीजेपी के उसके पास ऑफर थे और बीजेपी और उसने चुनाव में अगर काम नहीं किया है तो जो है बीच में भी कभी खबरें उड़ी थी कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो ये चीजें, सभी चीजें जो है महत्वपूर्ण हो रही हैं और ये घनश्याम सिंह जी के पास निश्चित रूप से जो है बहुत तथ्यात्मक चीजें होंगी। इतना बड़ा जो है कोई आदमी चलते चुनाव के बीच में उम्मीदवार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। अगर उन्होंने की है तो निश्चित रूप से उनके सामने जो है कई तथ्य होंगे, कुछ जो है प्रमाण होंगे जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया और पार्टी ने उन्हीं को कंसीडर किया होगा। और प्रभारी अगर इस तरह की कोई प्रभारी ने इस तरह का फैसला किया है तो निश्चित रूप से ये फैसला जो है ऐसे क्रिटिकल टाइम में पार्टी के लिए अत्यंत जरूरी और हित में होगा, इसीलिए लिया गया ये फैसला। यशपाल जी से भी एक सवाल जरूर रहेगा क्योंकि जब दतिया चुनाव की पर सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता अगर कहीं दिखी थी तो बीजेपी के अंदर दिखी थी। जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं टिकट ना मिलने के बाद नाराज हो गए थे, सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद इस्तीफे भी हुए, हालांकि पार्टी ने वो स्वीकार नहीं किया। तो सर, आज जो कार्रवाई कांग्रेस ने की है, कांग्रेस, अभी भूपेंद्र जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अनुशासन को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की है। तो बीजेपी ने क्या इस अनुशासन का पालन नहीं किया? और कल परिणाम आने ही वाले हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल रही सर सारी स्थितियां? भीतरघात की बात तो कांग्रेस बीजेपी पे भी आरोप लगा रही थी। देखिए, एक तो इस बात में कहीं दम नहीं है कि राजेंद्र भारती आज कह रहे हैं कि मुझे ऑफर दिया गया था। वे लगातार अगर अनुशासनहीनता कर रहे थे तो ये तो जीतू पटवारी जी के भी संज्ञान में होगा, प्रभारी जी के भी संज्ञान में होगा। और तब जब अचानक घनश्याम सिंह जी जो उम्मीदवार थे उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया, उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रक्रिया और कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि इसमें जानकारी नहीं होगी संगठन को
और जिस प्रकार से इसको मतगणना के ठीक देर, मुझे तो लगता है कि चुनाव के परिणाम के रुझान दिखने पा गए हैं। कांग्रेस हताशा के दौर में है, कांग्रेस निराशा के दौर में है, और कांग्रेस में जिस प्रकार से अनुशासनहीनता और जिस प्रकार से उम्मीदवार तत्कालीन विधायक के ऊपर, पूर्व विधायक के ऊपर, जिसके कारण से चुनाव आहूत हुए हैं, जिसकी चुनाव की सदस्यता शून्यता हो गई है, उनकी सीट रिक्त हुई है, परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने इनकार भी किया होगा, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर के घनश्याम सिंह जी राजेंद्र भारती को, राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह जी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और अंतोगत्वा कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कोर्ट ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं फिर कहना चाहूंगा, राजेंद्र भारती न घर के रहे न घाट के रहे। बिल्कुल, ये देखिए, ये उपचुनाव की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि राजेंद्र भारती की सदस्यता चली गई। सर भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यहाँ पर बात करनी बहुत जरूरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास इनपुट था, क्योंकि 1 घंटे पहले तो हरीश चौधरी जी ने ये नहीं सोचा होगा कि निलंबन का लेटर, सस्पेंशन का लेटर हम जारी कर दें, कल चुनाव के परिणाम आने हैं, पहले से कुछ ना कुछ शिकायतें पहुंचे होंगी। घनश्याम सिंह का जो बयान है हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरा चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, कल परिणाम आने वाली, ये कार्रवाई होते होते कहीं देर तो नहीं हो गई सर? नहीं, अपने परिणामों को संभालने के लिए जो है ये सही टाइम पे फैसला हुआ है। इसके पहले अगर फैसला करते तो वो और ज्यादा नुकसान कर सकते थे। तो वो जो है नुकसान को सीमित करने के लिए अब उनकी जो भी इनपुट रहे हैं पार्टी के पास, वो इनपुट जो है बिल्कुल सही होंगे। फील्ड पर उनका जो है सत्यापन हुआ होगा, सही निकला होगा, इसीलिए एक्शन लिया गया है। और ये एक्शन जो है किसी भी पार्टी को जो है अपने अंदर, अपने कैडर को एक संदेश देने के लिए एक फैसले लेने पड़ते हैं, तो उसी तरह ही लिया गया है। तो सर इस सब के बीच कल जब परिणाम आने वाले हैं, उनको लेके आप कितने आशान्वित हैं? भीतरघात भी हुआ है, अब तो ये पार्टी ने मान लिया अगर किसी आपको पूर्व विधायक को जिसके कारण चुनाव हो रहा है उसको अगर सस्पेंड करना पड़े तो ये बात साफ हो जाती है कि भीतरघात कांग्रेस के अंदर इस चुनाव में हुआ है। तो कल जब परिणाम आएंगे, सुबह से जब पेटियां खुलना चालू होंगी, तो कितनी उम्मीद है सर आपको कि आपके पक्ष में ये चुनाव जाता हुआ दिखेगा? 100% हम चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा सा जो है केवल अंतर कम हो सकता है, और जो है कोशिश लोग करते हैं इसके चुनाव बिगाड़ने की, लेकिन 1000-1500 वोट से अधिक प्रभावित करने की किसी की स्थिति नहीं होती है। तो ये गलतफहमी जो है कल सिद्ध हो जाएगी। हम जीत रहे हैं, अच्छे से जीत रहे हैं, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिस हिसाब से जनता की रिस्पांस थी, उसमें जो है 2-5 हजार का अंतर आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वासु, देखिए अब ये भी एक बड़ा दावा भूपेंद्र जी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 1000-1500 वोट से ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, और दावा कर रहे हैं कि हम ही ये चुनाव जीत रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी और यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु, आपके साथ राजीव लगातार बने हुए हैं, जो ग्राउंड पर पूरा कवर कर रहे लगातार इस उपचुनाव को, उनसे आप कुछ जानकारी ले रहे थे, उनसे एक दफा फिर से पूछेगा कि भूपेंद्र जी ये जो दावे कर रहे हैं, उनके दावे जमीनी हकीकत पर कितने नजर आते हुए, सच होते हुए, क्योंकि कल जब रिजल्ट आएगा तो सच सबके सामने होगा। बिल्कुल वैभव, देखिए राजीव लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे थे और जमीन पर वो लगातार नब्ज टटोल रहे थे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, घनश्याम सिंह हो, राजेंद्र भारती हो, या बीजेपी के कैंडिडेट जो आशुतोष तिवारी हैं, या नरोत्तम मिश्रा की क्या कुछ भूमिका रही इस चुनाव में, वो लगातार देख रहे थे। और उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया भी कि राजेंद्र भारती को जितनी सक्रिय भूमिका में होना चाहिए था वो इस पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। वो अभी फिलहाल राजेंद्र भारती के पास ही पहुंच रहे हैं और वहां से राजेंद्र भारती के साथ शायद जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं इतना आपको जरूर इस सब के बीच ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो एक बहुत ठोस इनपुट के आधार पे निर्णय लिया है। ऐसा यहाँ के तमाम जो निवासी हैं दतिया के, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके भी जो बयान सामने आए हैं उस सब के अनुसार ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि एक पूर्व विधायक की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो इस चुनाव में नजर नहीं आई। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने बयानों में इस बात को कहते रहे कि खुल के पार्टी को डैमेज करने का जो काम है वो वहां पर किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि
कि जिस नाव में बीजेपी सवार थी चुनाव की, अगर शुरुआत में हम देखें कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी, अनुशासनहीनता, और उसको पार्टी ने बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वही स्थिति कांग्रेस के साथ भी बन गई। तो देखिए चुनाव अब बहुत रोचक हो चुका है, बहुत कांटे का मुकाबला है। कल जब परिणाम आएंगे तो वो हैरान करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दो एंगल नहीं है इस चुनाव के, बीजेपी और कांग्रेस, एक तीसरा एंगल भी है, उसका नाम है दामोदर यादव। दामोदर यादव ने यहां पर चुनाव लड़ा है और उनके चलते यहां पे मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया, और दामोदर यादव भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। और कहीं अगर बड़ा दामोदर यादव भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। एक तरफ भूपेंद्र गुप्ता हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, और पिछली बार कांग्रेस ने ये सीट जीती भी थी। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हमने एक नया प्रत्याशी, एक नया चेहरा उतारा है, वो दावा कर रही है जीत का। कल जब नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वासु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।